नीतीश कुमार ने खास करके चिराग पासवान से पासवान समाज की दूरियां बनाने का काम किया है और यही वजह है कि चौकीदार समाज को अभी तक नीतीश कुमार ने नौकरी देने का काम नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि चिराग पासवान और लालू यादव एक होने वाले हैं। लालू यादव ने चिराग पासवान को फोन किया और चिराग पासवान महागठबंधन में आने के लिए तैयार हो गए हैं और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों भाई 2025 विधानसभा चुनाव एक साथ होकर लड़ेंगे। इसी बात को लेकर एनडीए में खलबली मची हुई है। इधर तो चिराग पासवान एनडीए से भागने ही है और एनडीए के सभी नेताओं को चिराग पासवान ने आंख दिखाने का काम किया है और नीतीश कुमार को खास तौर पर चिराग पासवान ने आंख दिखाने का काम किया है। इसी को लेकर अमित शाह को लगा के चिराग पासवान से हम बात कर लेते हैं और चिराग पासवान से मिल लेते हैं। नहीं तो कहीं अगर चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाएंगे तो पासवान समाज के साथ जो 5 से 6% वोट चिराग से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में चल जाएगा। तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे एनडीए को काफी नुकसान होगा और बिहार से सत्ता से बेदखल हो जाएगी एनडीए। इसी को लेकर अमित शाह ने चिराग पासवान से मिलने की कोशिश की और चिराग पासवान से बात किया। चिराग पासवान से बात करते हुए अमित शाह ने बोला कि आखिर आप इतना बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं, आखिर आपको एनडीए में ऐसा क्या कमी हो गया कि आप लालू यादव से बात करने लगे और लालू यादव के बुलावे पर आप सुन रहे हैं कि महागठबंधन में जाने वाले हैं। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर बोल दिया कि एनडीए बिहार में हमें जिस तरह से भाव देना चाहिए था उस तरह से हमें भाव नहीं मिल रहा है। और चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि अगर हमें बिहार में 40 सीट मिलती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, नहीं तो बिहार में हम अकेले लड़ सकते हैं। लेकिन इस बात पे तो ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये बात ज्यादा जोर शोर से चर्चा हुई कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बोला है कि नीतीश कुमार हमारी बातों को नहीं ध्यान दे रहे हैं और न ही हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमारे कौम जो चौकीदार समाज के लोग हैं वो हमसे नाराज चल रहे हैं और इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार के सर पे जाता है। नीतीश कुमार ने खास करके चिराग पासवान से पासवान समाज की दूरियां बनाने का काम किया है और चिराग को वो अपने आप से दूर करना चाहते हैं और राजनीति से दूर करना चाहते हैं। यही वजह है कि चौकीदार समाज को अभी तक नीतीश कुमार ने नौकरी देने का काम नहीं किया और उनको सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार को लताड़ लगाया है और नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाते हुए अमित शाह ने बोला है कि अगर जितना सही हो सके उतना जल्द से जल्द चौकीदार समाज के लिए आप कुछ करें और उनके मामले में आप बड़ा एक्शन ले। और इसी को देखते हुए 18 से 20 तारीख के बीच में एक मीटिंग रखी गई है और उसमें सम्राट चौधरी के साथ साथ चिराग पासवान और वहां पर नीतीश कुमार भी होंगे। और सबसे बड़ी यही मुद्दा है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ पासवान समाज के वोट है 6%, वो कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। अगर पासवान समाज हमसे नाराज हो जाएंगे तो फिर चिराग पासवान कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के पास खुद का अपना वोट बैंक पासवान समाज के ही वोट बैंक है और चिराग पासवान के अदर कास्ट से कुछ वोट मिल जाएंगे, लेकिन जो अपना वोट बैंक है उनको जो बेस मजबूत करता है, अगर वो ही नहीं रहा तो फिर चिराग पासवान का वजूद खत्म हो जाएगा। यही चाह रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बार बार चिराग पासवान के जो अपने वोटर हैं उनको लताड़ रहे हैं और उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। चिराग पासवान से नीतीश कुमार जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार से जो पंगा लिया नीतीश कुमार ने उनको बर्बाद करके छोड़ दिया और वही पंगा फिर से आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से 2020 विधानसभा चुनाव में पंगा लिया था। उसी का बदला इस बार नीतीश कुमार लेने में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर चिराग पासवान से पासवान समाज को नाराज कर देते हैं तो फिर चिराग पासवान का बिहार में कोई वजूद नहीं रहेगा। जो चिराग पासवान बड़बोले हो गए हैं और चिराग पासवान की डिमांडें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो डिमांडें चिराग पासवान की कम हो जाएगी और हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से चिराग पासवान को रख सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान दूरदर्शी नेता है, रामविलास के बेटे चिराग पासवान है, इनको खास तौर पर पता है कि आखिर हमारे वोट बैंक हैं जो वो हमसे किस प्रकार नाराज होंगे और किस तरह हमारे साथ जुड़ रहेंगे। इसी को लेकर चिराग पासवान ने अपनी रुख कड़ा किया और इधर उधर जाने की बातें चिराग पासवान का आए दिन सोशल मीडिया में तैरने लगी। आप लोग की इस पर राय क्या है? क्या चिराग पासवान ने सही किया है, सही कदम उठाया है? क्या चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ आना चाहिए, महागठबंधन के साथ आना चाहिए? एक बार कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद,